आज की खबर में अब बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग की कल होने वाली नीलामी की। इस नीलामी में हालांकि खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता क्योंकि नीलामी पर स्पॉट फिक्सिंग का साया बरकरार है। चलिए देखते हैं कि कैसे नीलामी से पहले के एक के बाद एक सवाल खड़े हुए जो इस काले साये के रूप में अब मंडराने लगे। आईपीएल के सीजन 7 की नीलामी कल शुरू होगी। बेंगलुरु में 12-13 फरवरी को होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में 169 भारतीय खिलाड़ियों समेत कुल 219 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। $1 million is bid from the Mumbai Indians and therefore going to sell Glenn Maxwell. जबकि अब तक आईपीएल का हिस्सा रहे 255 भारतीय खिलाड़ियों समेत 292 खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। It's one of the more difficult. नीलामी को लाइव दिखाने वाले चैनल सोनी 6 का दावा है कि ये नीलामी संभवतः अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होगी, क्योंकि सभी टीमों की कोशिश होगी कि बड़ा बदलाव टीमों में किया जाए और इसी दावे के साथ एक काला साया इस पर सवार हो जाएगा, क्योंकि मसला इंडियन प्रीमियर लीग के जरिए अरबों खरबों के लेन देन का होगा। हाल में गुरुनाथ मय्यप्पन का नाम स्पॉट फिक्सिंग की जांच में तय होने के बाद इस नीलामी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ललित मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी तक को घेर लिया है। उधर राजस्थान रॉयल्स के को ऑनर राज कुंद्रा पर भी जांच शुरू की जानी है। ऐसे में श्रीनिवासन का विरोधी गुट फिर से सक्रिय हो गया है। उनकी कोशिश रहेगी कि राजस्थान रॉयल्स के सहमालिक राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर लगे सट्टेबाजी और फिक्सिंग के आरोपों की जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीनिवासन का बीसीसीआई प्रमुख के पद पर रहना और आईपीएल फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक हितों के टकराव का गंभीर मामला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई और इंडिया सीमेंट्स को मामले पर जवाब देने को कहा गया है। मतलब कार्रवाई अभी जारी है। ऐसे में क्या अरबों की बड़ी रकम को भला यूं ही कोई दांव पर लगा देगा? जब संकट टीम पर ही हो तो क्या कोई टीम बनाने की सोचेगा? ये सवाल अभी चेन्नई राजस्थान ही नहीं बल्कि हर टीम के मालिक के जहन में घूम रहा होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, पोस्ट इंडिया। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस मुदगल की रिपोर्ट आने के बाद कैसे आईपीएल का आने वाला सीजन सस्पेंस के साथ जुड़ चुका है। स्पॉट फिक्सिंग और अवैध सट्टेबाजी के मामले की जांच करने वाले जस्टिस मुकुल मुदगल ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट में बीसीसीआई के चीफ एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को सट्टेबाजी का दोषी करार दिया गया। समिति का कहना है कि मयप्पन चेन्नई सुपर किंग का चेहरा था। इसका मतलब है कि समिति ने श्रीनिवासन के इस दावे को खारिज कर दिया है कि मयप्पन उत्साहित क्रिकेट प्रेमी था। खैर, मसला ये नहीं है, बल्कि अब ये मसला तूल पकड़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा है कि जस्टिस मुदगल की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए। मयप्पन सिर्फ क्रिकेट प्रेमी नहीं बल्कि चेन्नई टीम के मैनेजमेंट का हिस्सा था। बीसीसीआई और इंडिया सीमेंट को मामले पर जवाब देने को कहा गया है। सिफारिशों के मुताबिक राज कुंद्रा पर लगे सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों की जांच होनी चाहिए। आईपीएल फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक हितों के टकराव का गंभीर मामला है। मुदगल समिति ने 4 महीने में देश भर का दौरा किया। समिति ने खिलाड़ियों, पत्रकारों, टीम मालिकों,
भ्रष्टाचार निरोधी यूनिट के सदस्यों और अन्य शेयर होल्डर से बात की और उसके बाद इन सिफारिशों को तैयार किया गया। अगर नीलामी से पहले या नीलामी के बाद इन सिफारिशों को बीसीसीआई ने मान लिया तो फिर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों के भविष्य पर सवाल खड़े होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि IPL 7 की नीलामी किन खिलाड़ियों पर रहेगी तय। फ्रेंचाइजीज की नज़र किस पर रहेगी, कौन सा खिलाड़ी बिक सकता है सबसे महंगा, और राजस्थान रॉयल्स किन किन खिलाड़ियों पर आजमा सकती है अपना दांव। बेंगलोर में जब IPL 7 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी तो कुछ चेहरों पर नजर हर फ्रेंचाइजी की रहेगी, क्योंकि अगर वो खिलाड़ी टीम में शामिल हो गए तो फिर फ्रेंचाइजियों के वारे न्यारे होना कुछ हद तक तय हो जाता है। इस बार नीलामी में 8 फ्रेंचाइजी टीमें 500 से ज्यादा कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों पर अपना दांव लगाएंगी। नीलामी में IPL सीजन 7 की नीलामी में 219 कैप्ड खिलाड़ी रखे गए हैं, जिसमें 169 भारतीय और 50 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। 292 अनकैप्ड खिलाड़ियों में 255 भारतीय और 37 विदेशी शामिल हैं। पहली बार नीलामी डॉलर की जगह रुपयों में होगी। इस बार नीलामी में वनडे का सबसे तेज शतक जड़ने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरी एंडरसन के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिकने की उम्मीद है। ऐसे में इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए फ्रेंचाइजियों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है। IPL सीजन 1 की चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स किन खिलाड़ियों पर दाव खेलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। टीम के को ओनर राज कुंद्रा पिछले सीजन में सट्टेबाजी में शामिल थे या नहीं, इस पर अभी भी जांच चल रही है, जिसकी आंच नीलामी पर काफी हद तक अपना असर डाल सकती है। पिछले साल मैच फिक्सिंग के चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम का नाम काफी खराब हुआ। सीजन 6 में राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किए। ऐसे में अगर इस बार टीम को अच्छा प्रदर्शन करना है तो नीलामी में बहुत सोच समझकर खिलाड़ियों को खरीदना होगा। टीम को खड़ा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स कुछ बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगा सकता है, क्योंकि द्रविड़ के संन्यास लेने के बाद टीम को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो अपने कंधों पर जीत की जिम्मेदारी उठा सकें। वहीं वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और केविन पीटरसन पर भी नजरें रहेंगी। हालांकि इस बार नीलामी की नई प्रक्रिया के तहत फ्रेंचाइजियों ने मिले राइट टू मैच कार्ड के तहत अपने प्रमुख खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रखा है, जिससे नीलामी में रोमांच भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इससे क्रिकेट के कई बड़े चेहरों को नीलामी में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। युवराज पिछले काफी समय से IPL का चेहरा रहे हैं और इस बार भी उन्हें 2 करोड़ रुपए का ब्रेस प्राइस मिला है। इससे पता चलता है कि युवराज भले ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हों, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी बरकरार है। नीलामी से पहले सिलेक्टर्स ने भी उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल कर बहुत बड़ी राहत दी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।